GTA 5 को भी आए 5 साल हो चुके हैं और शायद 1 या 2 साल में GTA 6 भी आ जाएगी, लेकिन आज भी GTA San Andreas को बहुत खेला जा रहा है और मैं तो अब तक San Andreas को खूब खेलता हूँ। इसलिए आज मैं आपको गेम की कहानी बताऊंगा जो गैंग वॉर पर बेस्ड है। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और भी पॉपुलर गेम्स की हिंदी स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहिए और सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं। GTA San Andreas की कहानी 1992 से शुरू होती है। San Andreas की कहानी 1992 की मूवीज बॉयज एंड द हुड एंड मीनेस टू द सोसाइटी से इंस्पायर्ड है। कहानी का मेन कैरेक्टर कार्ल जॉनसन, जिसे सीजे के नाम से भी जानते हैं, सीजे ग्रुव स्ट्रीट और लॉस सैंटोस में ही पला बड़ा था, जहाँ सीजे अपने भाई स्वीट और बहन किंडल के साथ अपनी माँ के घर रहता था। स्वीट और सीजे ने बचपन में ही ग्रुव स्ट्रीट को ज्वाइन कर लिया था और स्वीट ग्रुव स्ट्रीट गैंग का लीडर बन गया था। उस वक्त ग्रुव स्ट्रीट का लॉस सैंटोस पे राज हुआ करता था। इनकी 2 राइवल गैंग्स और भी थी, बालास और लॉस सैंटोस वेगोस। पर 1987 में स्वीट और सीजे के भाई ब्रायन की मौत होने के बाद सीजे लॉस सैंटोस को छोड़ के लिबर्टी सिटी चला जाता है। ब्रायन की मौत और सीजे का ग्रुव स्ट्रीट से चले जाने के बाद अब ग्रुव स्ट्रीट की पावर कम होने लगती है और सभी टेरिटरीज पर अब बालास और लॉस सैंटोस वेगोस का राज होने लगता है और ड्रग्स का बिजनेस शुरू होता है। जिसके बाद 1992 में 5 साल बाद बालास गैंग स्वीट को मारने के लिए उसके घर पे ग्रीन सेबर कार से ड्राइव बाय शूटिंग करते हैं, जिसमें स्वीट बच जाता है, पर क्रॉस फायर में स्वीट और सीजे की मां की डेथ हो जाती है। जिसके बाद सीजे को अपनी मां के फ्यूनरल के लिए लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस वापस आना पड़ता है, पर रास्ते में कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर फ्रैंक टेनेपी, एडी पुलास्की और जिमी हर्नांडेज सीजे को अरेस्ट कर लेते हैं। तीनों क्रैश यूनिट टीम का हिस्सा होते हैं, जिनका काम स्ट्रीट क्राइम खत्म करना होता है। पर फ्रैंक टेनेपी सीजे पर ऑफिसर पेंडलबुरी के मर्डर का आरोप लगाने की धमकी देता है, जिसका मर्डर खुद फ्रैंक टेने ने ही किया था और सीजे से अपना काम करवाने के लिए उसे ब्लैकमेल करता है। जिसके बाद पुलिस सीजे को बालास टेरिटरी में गाड़ी से फेंक देती है। जिसके बाद सीजे अपनी मां के घर पहुंचता है, जहां उसे बिग स्मोक मिलता है, जो ग्रुव गैंग का हेड और स्वीट का दोस्त होता है। अपनी मां के फ्यूनरल के दौरान सीजे गैंग मेंबर राइडर से भी मिलता है, पर स्वीट सीजे से नाखुश होता है और ग्रुव स्ट्रीट की पावर जाने का ब्लेम सीजे के चले जाने को देता है और इसीलिए ग्रुव स्ट्रीट गैंग की स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए अब सीजे लॉस सैंटोस में ही रहकर स्वीट, स्मोक और राइडर की मदद करने का फैसला करता है। जिसके बाद बालास की कुछ टेरिटरीज पे ड्राइव बाय और कुछ ड्रग डीलर्स को एलिमिनेट करने से ग्रुव स्ट्रीट फिर से पावर में आने लगती है। इन्हीं बीच स्वीट अपनी बहन किंडल के बॉयफ्रेंड सिजार को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीजे से कहता है, जो वॉरियर्स लॉस गैंग का मेंबर होता है। सीजे को पता चलता है कि सिजार एक बहुत अच्छा इंसान है और सच में किंडल से प्यार करता है। बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ ही सीजे राइडर के साथ भी कुछ मिशन करता है। इन सब के बाद ओजी लोग सीजे का दोस्त बनता है, जो एक बड़े आर्टिस्ट मैड डॉग की राइम बुक चुरा के सीजे को रैपर बनने और करियर एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। इन्हीं बीच ऑफिसर फ्रैंक टेनेपी रीअपियर होता है और सीजे से कुछ वेगोस गैंग्स मेंबर के घर जलाने के लिए और बैलस और रशियन ड्रग मीटिंग में सबको मारने के लिए कहता है, जिसकी वजह से बैलस ग्रुव स्ट्रीट पर अटैक करते हैं, पर सीजे सबको मार के एरिया को सेव करता है, जिससे वो राइडर, स्मोक और सीजे के साथ मिलके बालास की बहुत सी टेरिटरीज पर अटैक करके अपना कब्जा कर लेते हैं। अब स्वीट एक बार में सब कुछ खत्म करना चाहता है और बालास पे एक बड़ा अटैक करने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके लिए स्वीट ग्रुव स्ट्रीट आर्मी बनाता है और एक डेडली शूट आउट करने निकल जाता है। पर दूसरी तरफ सिजार को कुछ अजीब पता चलता है, इसलिए वो सीजे को कॉल करके अर्जेंट मिलने बुलाता है, जहां दोनों देखते हैं कि राइडर और बिग स्मोक बालास गैंग और ऑफिसर टेनपेनी के लिए काम करते हैं और ड्राइव बाय वाली कार, जिसका यूज सीजे की मां के मर्डर में हुआ था, उस कार को छुपा रहे होते हैं। सीजे की मां के मर्डर में बिग स्मोक और राइडर का ही हाथ होता है। सीजे को रियलाइज होता है कि स्वीट के डेडली प्लान के बारे में बिग स्मोक ने बालास को पहले ही बता दिया होगा, इसलिए सीजे स्वीट के अटैक को रोकने और उसकी जान बचाने फौरन उसके पास पहुंचता है, पर तब तक स्वीट हैवीली इंजर्ड हो जाता है। सीजे स्वीट की जान बचाता है और सभी बालास को मार देता है, जिसके बाद पुलिस वहां आ जाती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है और स्वीट को जेल भेज देती है और सीजे को ऑफिसर टेनपेनी और पुलिस की कंट्री साइड विलेज ले जाते हैं ताकि सीजे से अपना काम करवाते रहें। और सीजे ने उनकी बात नहीं मानी तो वो स्वीट को जेल में मरवाने की धमकी भी देते हैं। कंट्री साइड में रहते हुए सीजे सिजार की कजन कैटेलिना से मिलता है, दोनों मिलकर बहुत सी रॉबरी भी करते हैं और अब सीजे के लॉस सैंटोस और स्वीट के जेल जाने के बाद बालास और वेगोस गैंग फिर से पावर में आ जाती है, इसलिए सीजे सिजार को उसकी बहन किंडल के साथ लॉस सैंटोस को छोड़ने के लिए इंसिस्ट करता है और तीनों कंट्री साइड रहने लगते हैं। जहाँ एक रेस के मिशन के दौरान सीजे की दोस्ती सैन फियरो के ट्रेड लीडर विजुमी से होती है। Don't do it, man. He's gone. I just want to be super sober, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him.
He killed himself in a traffic game. No one to blame. जिसके बाद सब सीजे के घर जाते हैं और अपनी जीत का सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस यहीं पे खत्म होती है GTA सैन एंड्रेस की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। सैन फियरो गैराज की डीड हासिल करता है और कहानी में आगे उसी गैराज से सीजे और सीजर गाड़ियां चुरा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन्हीं बीच सीजर और सीजे को लोको सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, जिसके लिए स्मोक और राइडर भी काम करते हैं, जो एक ड्रग स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए सीजे उस ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के तीनों हेड JCB, टी-बोन मेंडेज और सबसे मेन माइक टोरेनो को मारने का फैसला करता है। Mendez, I see you, Reefer, motherfucker. और वूजिमू और सीजार की मदद से सीजे दोनों के साथ माइक टोरेनो का हेलीकॉप्टर भी मिसाइल से ब्लास्ट कर देता है, जिसमें टोरेनो भागने की कोशिश कर रहा था। सिंडिकेट के तीनों हेड को मारने के बाद सीजे राइडर को भी मार देता है। सिंडिकेट को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अब ड्रग फैक्ट्री को भी ब्लास्ट कर देता है। इन सब के बाद सीजे को एक कॉल आती है, जिसमें अननोन पर्सन सीजे को मिलने के लिए टिएरा रोबाड़ा बुलाता है और बताता है कि उसके पास सीजे के भाई स्वीट की कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। इसलिए सीजे अब टिएरा पहुंचता है और वो अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि सिंडिकेट का मेन हेड टोरेनो ही होता है, जो जिंदा होता है और उस हेलीकॉप्टर में होता ही नहीं है। दरअसल टोरेनो एक सीक्रेट ऑफिसर होता है। जिसके बाद टोरेनो बताता है कि उसका भाई स्वीट जेल में 2 साइकोपैथ के साथ है और टोरेनो को ये भी पता है कि ऑफिसर टेनपेनी और पोलास्की ने ही ऑफिसर पेंडलबुरी का मर्डर किया है और ब्लेम सीजे पर रखा। टोरेनो सीजे को उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मिशन करने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो स्वीट को जेल से छुड़वाने का वादा भी करता है। इन सब के बाद सीजे का दोस्त वूजिमी अब लॉस वेंचुरस में रह के अपना बिजनेस करता है और सीजे को वहाँ बिजनेस के लिए मिलने बुलाता है और कसिनो में अपना पार्टनर बनने का ऑफर देता है, जिसके लिए सीजे को राइवल कसिनो कैलिगुला प्लेस को खत्म करना होगा, जिसका मालिक इटालियन मॉब सैल्वाटोर है। इसलिए वूजिमी और सीजे एक फुल प्रूफ रॉबरी प्लान करते हैं और कसिनो को लूट लेते हैं, जिससे वूजिमी और सीजे को ह्यूज प्रॉफिट होता है। इन्हीं बीच सीजे की मुलाकात मैड डॉग रैपर से होती है, जिसकी राइम बुक चुरा के सीजे रैपर बना था। मैड डॉग अपने बर्बादी के दुख में सुसाइड करने वाला होता है, पर सीजे उसे बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। जिसके बाद मैड डॉग सीजे को उसका मैनेजर बनने के लिए ऑफर करता है और बिजनेस में प्रॉफिट होने के बाद सीजे की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगती है और सीजे ट्विंकल पाइन पे लग्जरियस घर ले लेता है, जहां ऑफिसर टेनपेनी वहां सीजे के पास आता है, क्योंकि ऑफिसर हर्नांडिस ने टेनपेनी और पोलारिस के करप्ट होने की बात अथॉरिटीज को बता दी थी। इसलिए टेनपेनी सीजे से हर्नांडिस को मारने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए वो सीजे को डेजर्ट में घोस्ट टाउन मिलने के लिए बुलाता है, जहां टेनपेनी हर्नांडिस को गोली मार के उसे मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और ऑफिसर पोलारिस को सीजे को मारने के लिए कहता है। पोलारिस सीजे पे गन पॉइंट करके उसे खुद की ही कबर खोदने के लिए कहता है और मौका मिलते ही सीजे पोलारिस पे अटैक करता है और उसका पीछा करके उसे मार देता है। जिसके बाद मैड डॉग के ठीक होने पर वो सीजे के साथ लॉस सैंटोस वापस आ जाता है और अपने कैरियर को फिर से स्टार्ट करता है। और इन्हीं बीच सीक्रेट ऑफिसर टोरेनो स्वीट को जेल से रिलीज करवाता है। सीजे अपने भाई से मिलता है और बहुत खुश होता है और अपने बिजनेस के बारे में उसे बताता है। स्वीट सीजे के लाइफस्टाइल से बिल्कुल खुश नहीं होता और सीजे को याद दिलाता है कि उन दोनों को मिलकर ग्रुप स्ट्रीट को फिर से रीस्टैब्लिश करना होगा। स्वीट का ट्रस्ट पाने के लिए सीजे एक बार फिर बाला से अपने ग्रुप स्ट्रीट और टेरिटरीज वापस जीतने के लिए स्वीट को हेल्प करता है और दोनों भाई मिलकर बालास गैंग का सफाया कर देते हैं और अपनी ओल्ड गैंग को रीस्टैब्लिश करते हैं। ऑफिसर टेनपेनी को अरेस्ट किया जाता है और उस पर केस चलता है, पर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से टेनपेनी बच निकलता है। सबसे पहले सीजे अपने दोस्त सीजार के साथ वेगोस गैंग से उसका हुड वापस लेने में मदद करता है और बाद में स्वीट के साथ मिलकर बिग स्मोक को मारने के लिए निकल जाता है। बिग स्मोक एक बहुत सिक्योर बिल्डिंग में होता है। सीजे बिल्डिंग में अकेला जाता है और बालास, वेगोस और रशियन माफिया को मारते हुए स्मोक तक पहुंच जाता है। Hey, CJ, I was wondering when you show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. और स्मोक को मार देता है। मारने से पहले स्मोक बताता है कि उसने ज्यादा पावर और मनी के लिए ग्रुप स्ट्रीट फैमिली को धोखा दिया था। Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. और स्मोक को मारने के बाद स्वीट और सीजे ऑफिसर टेनपेनी का पीछा करते हैं, जो फायर ट्रक लेकर सिटी से भागने की कोशिश करता है। Tenpenny, you motherfucking piece of shit. I ain't letting you get away with all you done. Wait, no!
डेविड और सीजे टेनपेनी का कार से पीछा करते हैं और सीजे ट्रक पे शूट करता है। टेनपेनी का ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होता है और ग्रुव स्ट्रीट के ही ब्रिज से नीचे गिर जाता है और इस एक्सीडेंट में टेनपेनी मर जाता है।